हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। तो देखो, अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कर रखा है कि जो ये अपने को एपी दिया हुआ है, इसकी कौन सी टर्म 78 है। तो देखो, सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। तो इस एपी में अपने को सबसे पहले अपने को क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। तो अपने पास एक तो स्टार्टिंग यानी फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, 3 है। और सेकंड टर्म देखो 8, थर्ड, फोर्थ, यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो 3 है, सेकंड पे 8, थर्ड पे 13, फोर्थ पे 18। लेकिन अपने को 78 का बताना है कि इसकी कौन सी पोजीशन है। ठीक है, तो देखो अपने को दे रखा है, ए दे रखी है यानी फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है, एंड जो कॉमन डिफरेंस डी है। तो कॉमन डिफरेंस डी अपन कैसे निकालते हैं, यानी बाद वाली टर्म टर्म में से पहले वाली टर्म को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3, ये आ गया 5। तो देखो अपन क्या मान लेते हैं कि जो nth टर्म है अपनी, तो nth टर्म अपन क्या मान लेते हैं, 78। तो लेट द nth टर्म ऑफ द एपी इज 78। ठीक। तो एन टर्म का अपना फॉर्मूला अपना मैंने क्या बताया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू 78। और ए एन का अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बराबर में क्या है, 78। अब देखो, जो अपनी वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 3, ये यहाँ पे पुट कर दो आप, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी थी, 5 इज इक्वल टू 78। ठीक। तो एन माइनस वन इंटू 5, 3 अपना उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो किसका होगा, माइनस का। तो 78 माइनस 3, एन माइनस वन इंटू 5, 75, एन माइनस वन, ये इंटू में है तो इसके इंटू में तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। एन माइनस वन इज इक्वल टू अपना क्या बच जाएगा, 5 वन जा 5, ठीक है, 2 बच गया। और 25 में 5 आ जाएगा तो 5 5 जा 25, 15 आ गया। 1 को उधर भेजेंगे तो 15 प्लस 1, तो n की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे पास, 16। यानी जो अपनी 16 टर्म जो है जो होगी वो अपनी कितनी होगी, 78। यानी जो 78 जो है वो अपनी 16वीं पोजीशन पे ये होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि हैंस हैंस 16th term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। ठीक। तो जो अपनी n की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 16 जो आई है, तो 16 जो टर्म है वो इस एपी की, यानी कहने का मतलब है जो इस एपी की जो 16 टर्म है वो अपनी क्या है, 78 है। यानी 78 जो है वो अपनी कौन सी पोजीशन पे होगा, 16 टर्म की पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कह रहा है कि जो अपने को एपी दिए हुए हैं उस प्रत्येक जो एपी है उसमें उसकी जो नंबर ऑफ टर्म है वो अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, यानी इन एपी की जो भी नंबर ऑफ टर्म है वही अपने को बतानी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्ट सॉल्यूशन अपने को क्या दे रखा? 7, 30, 19, that is 205। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म मेरी है 7 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना दे रखा है? 13 माइनस 7, ये हो जाएगा 6। अब देखो अपने को इसकी नंबर ऑफ टर्म ही अपने को बतानी है, तो जो भी एपी है उसके प्रत्येक जितने भी वो है नंबर ऑफ टर्म वही अपने को इसकी बतानी है। तो उसके लिए अपन क्या मान लेते हैं कि जो भी टोटल टर्म यहाँ पे दी हुई है उसको अपन क्या मान ले? n मान ले। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इज, ठीक, यानी इस एपी में जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसको मैंने क्या मान लिया? n मान लिया। ठीक है, तो देयरफॉर an इज इक्वल टू 205, क्योंकि लास्ट टर्म अपनी 205, तो an इज इक्वल टू 205। तो देखो an बराबर अपना क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू कितनी थी? 7, n माइनस 1, डी कितना था? 6। n माइनस 1 इंटू 6, 7 उधर चला जाएगा, माइनस करेंगे तो 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इसके नीचे। तो देखो 6 का इसमें कितनी बार चला जाएगा? 3 टाइम्स। 1 बच गया, वापस 3 टाइम चला जाएगा, 33। तो n ये उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 34। यानी अपने जो भी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है जो एपी में अपन ने क्या माने थे? n, तो n की वैल्यू अपनी क्या आ गई? 30। तो आप क्या कह सकते हो कि 34 ही इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्म है। ठीक है, तो हेंस देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। ठीक, यानी इस एपी में 34 टर्म अपने को दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। देखो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी जो अपने को एपी दिए हुए हैं, तो जो एपी अपने को दिए हुए हैं उन एपीज में यानी प्रत्येक एपी में जो अपनी नंबर ऑफ टर्म है, जो अपनी नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो इसमें अपने को बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म अपने हैं कितने। तो मैंने क्या मान लिया? द टोटल नंबर ऑफ टर्म वो अपने कितने हैं? n है। ठीक है, तो उसके बाद में an इज इक्वल टू 205। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपनी क्या आती है? 34। तो कहने का मतलब है कि अपने जो इस एपी में जो अपने नंबर ऑफ टर्म है वो कितने आए अपने पास? 34।
यानी इस एफी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने होंगे 34। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसी में, सॉल्यूशन 5 क्वेश्चन नंबर 18 15/2 13 माइनस का 47। अब देखो सबसे पहले अपने को देख क्या क्या रखा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 18 है। कॉमन डिफरेंस अपना सेकंड वाली यानी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 15 1/2 माइनस का 18। देखो इसको सिंपल कर लेते हैं अपन, तो 15 1/2 को अपन सिंपल करें तो 31/2 माइनस का 18 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये तो बच गया मेरा 31। इसके नीचे एक मान ले तो 1 का इसमें 2 टाइम्स ही जाएगा और 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे जो डी की जो वैल्यू है अपनी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 5/2। ठीक, जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है माइनस का 5/2। अब देखो लेट यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो टोटल है उसको अपन क्या मान ले, n मान ले, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इज n। यानी से एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो मैंने कितने मान ली, n मान ली। ठीक है, तो an इज इक्वल टू माइनस का 47। ठीक है, यानी therefore an इज इक्वल टू माइनस का 47। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। ए की वैल्यू अपने पास क्या है 18 प्लस n माइनस 1, डी की कितनी है कॉमन डिफरेंस माइनस का 5/2 माइनस का 47। 18 उधर जाएगा माइनस का 47 और माइनस का 18, तो n माइनस 1 माइनस 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 रहेगा, लेकिन अपने को माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ऐड कर दो इनको, तो 15 ये आ गया 65। अब देखो -5/2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस का 65 अपॉन माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब अपोन की जो कंडीशन जो होती है यहाँ पे, जो थर्ड नंबर की जो अपनी जो भी टर्म हो वो अपन कहाँ ले जाते हैं, उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, 2 अपना कहाँ चला जाएगा ऊपर और अपॉन में 5, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ से आप काट दो तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 आ गई और 13 को 2 से करोगे तो 26। ठीक है, 1 उधर जाएगा तो 26 प्लस 1, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 27। तो आप क्या कह सकते हो, यानी इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो अपनी कितनी है 27।
7 है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, एन देयर आर 27 terms, there are 27 terms in the given AP। ठीक, तो देखो अपन अपने को यहाँ इसमें क्या पूछा था कि जो अपने पास जो एपी दिया हुआ है उसकी नंबर ऑफ टर्म अपने को बतानी थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म अपने को बताने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म थी उसको अपन ने एन मान लिया। तो एन की जो वैल्यू अपने पास निकल के आई यानी 27 जो निकल के आई, तो आप क्या कह सकते हो कि इस एपी में जो अपनी टोटल नंबर ऑफ टर्म है यानी जो टर्म है वो कितनी है, 27। आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। तो देखो अपने को इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो अपने को ये एपी दे रखा है, इस एपी की जो इसमें चेक करके अपने को बताना है कि जो माइनस के 150 जो टर्म है वो क्या इस एपी की टर्म है। ठीक है, यानी इस एपी का ये जो -150 जो है ये टर्म है या नहीं है, यही अपने को इसमें चेक करना है। तो देखो सॉल्यूशन 6। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म है वो है अपनी 11 एंड जो कॉमन डिफरेंस डी है 8 - 11 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। तो अपने को देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखी है और जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना कितना है, माइनस का 3। अब अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो टर्म जो अपने को यही चेक करनी है कि भाई ये -150 सेपी की टर्म है या नहीं है। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, एन टर्म मान लें। तो लेट द एन टर्म ऑफ द एपी इज -150। therefore an इज इक्वल टू माइनस का 150। ठीक, तो an जो अपने एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो अपना क्या है, a प्लस इसके इक्वल लिखें तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 प्लस n-1, डी कितना है माइनस का 3 माइनस n-1 -3। 11 अपना उधर चला जाएगा तो ये प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का -11 n-1 इंटू -3। तो माइनस 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 यानी ऐड होंगे, ये हो जाएगा 161। तो n-1 ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके नीचे आएगा, तो -161 अपॉन माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को देखो इसमें डिवाइड करो आप, तो 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15। तो ये तो जाएगा ही नहीं यहाँ पे। तो देखो अपन इसको क्या करते हैं, ठीक है 3 में तो इसमें कंप्लीटली जाएगा नहीं, तो अपन इसको कैसे कर लेते हैं कि माइनस का 161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो जो ये 1 है इसको अपन उधर लेके चलें
तो n-1 इज इक्वल टू 161/3, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब n इज इक्वल टू, क्योंकि n-1 तो उधर चला गया, तो n इज इक्वल टू क्या बचा 161/3 प्लस 1। यहाँ पे 3 क्या ले लेता हूँ एलसीएम, तो 160 3 एलसीएम लिया तो 161 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो देखो 164/3। जो आपकी n की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 164/3 है। यदि इसको आगे और सोल्व के अपन यदि करते हैं तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो करके दिखा देता हूँ आगे भी। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी 54/2/3। ठीक है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 54/2/3। तो 54/2/3 जो अपनी वैल्यू आई है ये क्या नहीं है, यानी तो आप क्या कह सकते हो, here n is not a नेचुरल नंबर, यानी जो आपका n है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका n है तो n अपना क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब n ही नेचुरल नंबर नहीं है तो जो -50 जो है वो अपनी इस एपी की टर्म नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर -50 is not the term of AP। ठीक है, ठीक है। यानी अपन ने यहाँ पे क्या चेक किया कि क्वेश्चन देखो, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था कि ये जो अपने को एपी जो दे रखा है इस एपी में अपने को ये चेक करके बताना है कि जो माइनस की 150 जो टर्म है ये इस एपी की है या नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि एन ए टर्म अपन ने क्या मान ली, एपी की जो एन ए टर्म अपन ने क्या मान ली 150। फिर उसके बाद में यहाँ से जो n की अपने पास जो वैल्यू आई, तो n की वैल्यू जो आई वो है एक मिक्स फॉर्म में आई, यानी वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, यानी इस एपी की ये जो -50 जो टर्म है ये नहीं है। ठीक है, -50 टर्म इस एपी की नहीं है। तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो देखो इसमें अपने को क्या बता रहा है, क्या कि जो एपी की 31st टर्म अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है।
जिसमें अपने को 11 टर्म क्या दे रखी है 38 एंड 60 टर्म अपने को क्या दे रखी है 73। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 7 अपने को क्या क्या दे रखा है, यानी A11 अपने को दे रखा है 38 एंड A16 अपने को क्या दे रखा है 73। अपने को क्या फाइंड करना है A31। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इसको ही लेते हैं। तो A11 इज इक्वल टू 38। तो देखो एन टर्म का अपना फॉर्मूला जो अपना क्या होता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 इज इक्वल टू अपना ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो 11 दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को ही यदि इसमें अपन पुट करें तो देखो A11 यानी A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, जो अपना A11 की जो अपने को कितनी दे रखी 38, AN का अपना फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस इंटू डी। तो n की जगह यहाँ पे अपने को वैल्यू कितनी मिल गई 11। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इस A11 की जगह A प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी और बराबर में अपना पास क्या है 38। तो देखो A प्लस 11 में से 1 चला गया तो 10d इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा 38 माइनस 10d, ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसको लेते हैं अपन। A16 इज इक्वल टू 73। अब इसमें भी अपन A16 की जगह अपन एन टर्म का ये फॉर्मूला यूज कर लें। तो A प्लस n की जगह 60 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। तो A प्लस 16 में से 1 चला गया तो 15d इज इक्वल टू 73। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में जो A की वैल्यू जो है इसको अपन यहाँ पे पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू को अपन पुट करने पर, तो A की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो देखो 38 15 में से 10 चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5d इज इक्वल टू 73। 5d 73 38 उधर जाएगा। ठीक है, तो 73 में से 38 को आप माइनस कर दो तो देखो 13 में से 8 चला गया तो यहाँ पे तो बच गया अपना 5d इज इक्वल टू 5 और 6 में से 3 चला गया तो 3। तो d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5। तो d का क्या वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, 5 की कितना टाइम चला जाएगा 7 टाइम। अब देखो d की वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गई। अब इस d की वैल्यू को यदि अपन इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट करने पर तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 10, यहाँ पे आ गया d की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस ये कितना हो जाएगा 17।
ठीक है, तो देखो ए इज इक्वल टू 17 में से 38, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, 10 में से 8 चला गया 2, 6 में 3 गया 3, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस का 32। अब देखो यहाँ पे अपने पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ए 31, तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू, सॉरी अपने को A31 बताना है ना, तो A31 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A31 को अपन क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एन टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 31, तो A प्लस 31 माइनस डी। अब देखो A की जो वैल्यू है वो तो है माइनस का 32, ठीक, प्लस 31 माइनस 1, और जो डी की वैल्यू है वो है 7, तो माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21 0। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो आप तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है 178। तो अपने पास जो वैल्यू आई A31 की तो कितनी आई है 178। तो आप क्या लिख सकते हो, hence 31st term is 178। ठीक, तो देखो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था कि अपने को देखो 11 टर्म दे रखी थी 38, और 16 टर्म अपने को दे रखी थी 73, और 31 टर्म अपने को यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले 11 टर्म अपन ने ली और फिर 16 टर्म अपन ने ली, और यहाँ से ए और डी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। तो अपने को जो 31st टर्म जो अपने को बतानी थी उसमें जस्ट एन टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 178। तो आप क्या कह सकते हो, हेंस 31 जो टर्म होगी वो अपनी कितनी होगी 178। आई होप कि आपको वीडियो में जितने भी मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे पूरा आपको करके दिखाया है। तो मेरे हिसाब से लगभग सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।